ये जो टॉपिक है आज का, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा। तो आज चलिए इसको हम लोग आराम से देख लेते हैं, बहुत कंसेप्ट वाइज समझते हैं कि आखिर होता क्या है। इसका मतलब होता है 0 डिवाइडेड बाई 3 और इसका मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 0। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए इसका बीच में हम वर्सेस का साइन दे दिए। तो आप समझिए, जब हम 0 को 3 से भाग देते हैं तब क्या आंसर आएगा, और जब 3 को 0 से भाग देंगे तब क्या आंसर आएगा। सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो होता है इसको बट्टा बोलते हैं। बट्टा किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई, इसका अर्थ होता है कि 0 डिवाइडेड बाई 3, ये हुआ इसका एक्चुअल मीनिंग। 0 डिवाइडेड बाई 3 अर्थात 0, इसको बोलते हैं भाज्य, ये है भाज्य, ये भाज्य है, ये होता है भाजक, ये भाजक है, और ये होता है भागफल। भाग का जो भी फल निकलता है यहाँ, तो भाजक भाज्य भागफल, भाजक भाज्य भागफल, और जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ये कॉमन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब होता है 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब होता है कि 0 को 3 से भाग ले जाना है। तब क्या आंसर आएगा इसमें से, चलिए अब देखते हैं। अगर हम 0 को 3 से भाग देंगे तो हम लोग का सबसे पहला गलती होता है कि हम लोग नहीं सोच पाएंगे कि होगा क्या। तो ध्यान से समझते हैं। आप लोग पहरा पढ़े होंगे, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हम लोग पूरा पहरा पढ़ते हैं। हम लोग का मेन गलती है कि हम लोग 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 सब पढ़ते हैं, 3 10 जा तक पढ़ते हैं, लेकिन एक पहरा नहीं पढ़ते जो है 3 0 जा 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहरा, आप लोग याद रखिएगा। 3 0 जा 0 अर्थात किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं ना, 0 अपना आगे किसी को हीरो नहीं बना देता। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुना करते हैं तो 0 कर देता है। तो पहरा एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट होता है, 3 0 जा 0, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, इसी तरह वाइस वर्सा चलते रहता है। अब देखिए, तो कहने का मतलब हुआ कि हमको 0 को काटना है, 3 से काटना है। तो 3 0 जा 0 अर्थात 0 बार में 0 आता है 3 का, पूरा कट गया। तो जब हम 0 को 3 से डिवाइड देंगे तो 0 बार में काट देगा। ये चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है। जब भी किसी भी संख्या से, यहाँ तो 0/3 है, कल को आपको लिखा रहे कि 0/5, 0/5, तो क्या हुआ, 5 0 जा 0 काट दिए। अगर मान लीजिए, अगर हम ये यहाँ दे देते 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 जो है 3 का टेबल में कितना टर्म्स में आता है, 1 टर्म्स में, 2 टर्म्स में, 3 टर्म्स में, अर्थात कितना बार आता है, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में। तो कितना बार में आता है, 3 3 का 9, 3 बार में आया ना, तो 3 भागफल हो जाता है। 3 3 का 9, 3 बार में आया का 3 का, 3 बार में का आया 9, तो बस कट गया। तो उसी तरह 0 कितना बार में आता है, 0 जो है 3 का पारा में 0 बार में आता है, 3 0 या 0। अर्थात आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ क्लियर होगा कि किसी भी संख्या को अगर भाग देने के लिए कहे तो आप आराम से आसानी से भाग दे सकते हैं। क्यों, आपको क्लियर। कल को आपका इक्वेशन ऐसा भी बन सकता है 0 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब होगा 0 डिवाइडेड बाई 6, 0 डिवाइडेड बाई 6 अर्थात 6 0 जा 0, खत्म। ये शायद आपको कंप्लीट मालूम चल गया होगा कि अगर अंश में 0 रहे, अगर बट्टा है तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। इंग्लिश में ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला अगर अंश पर 0 है, अब बट्टा नीचे कोई भी संख्या है, तो वो जब भाग देगा तो 0 टर्म में आता है। हम लोग यही पहरा नहीं पढ़ते, हम लोग पहरा ही स्टार्ट कर देते, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ऐसे 3 0 जा 0 होता है। ये भी याद रख रहा होगा, ठीक। शायद ये वाला आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर कहाँ आएगा, इसका आंसर जो है वो 0 होगा। क्लियर। अब आते हैं, अब देखते हैं कि अगर 3 को 0 से भाग दे तब क्या होगा। अगर 3 को 0 से भाग दे तब क्या केस बनेगा, ध्यान से देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पहले ध्यान समझिए। इसका आंसर कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 आंसर। क्लियर। अब देखिए, इसका मतलब हुआ 3 डिवाइडेड बाई 0। उसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझिएगा। ये है बट्टा का साइन, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ 3 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड का साइन 0 अर्थात 3 डिवाइडेड बाई 0। जो न्यूमरेटर जो होता है, जो अंश होता है, वो हमेशा भाज्य के रूप में आता है, और जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है, वो भाजक के रूप में आता है। ठीक, न्यूमरेटर जो है अंश है हमेशा भाज्य के रूप में लिखाएगा, और हर भाजक के रूप में। अंश जो ऊपर वाला होता है वो भाज्य बन जाता है और नीचे वाला भाजक हो जाता है। ठीक, इसीलिए हम नीचे से ऊपर भाग दे देते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी बट्टा मतलब भागा होता है। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 0, अब इसको भाग देते हैं और क्या आएगा आंसर ये समझते हैं। देखिए 0 का अगर मान लीजिए यहाँ कोई भी पहरा होता है, अगर 8 से हमको 64 को काटना है, तो आप एक बात बताइए ये संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य।
ई क्या है, भाजक, जितना बार में काटेगा भागफल, कुछ बच गया तो शेषफल, कुछ बच गया तो रिमाइंडर। अब ध्यान समझिए, तो इसमें हमको एक्चुअली क्या पता होना चाहिए, 8 का टेबल, 8 का पहरा इसमें पता होना चाहिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, तभी तो हम काट पाएंगे इसको, तभी तो हम काट पाएंगे। अगर हमको भाज्य को काटना है, भाजक से भाज्य को विभाजित करना है, तो हमको भाजक जो है उसका पहरा याद होना चाहिए, तभी तो हम 8 8 64 काट देते हैं, 8 8 64 पूरा कट गया, ठीक। तो हमको पहरा इसका याद था। आपको जीरो का पहरा याद है क्या, जीरो का पहरा याद है, सुन के अजीब लग रहा हो, जीरो का कैसा पहरा होता है, जीरो का भी तो अपना पहरा होता है। अगर आप पहरा पढ़िएगा तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। अभी हम बताए थे जीरो में अगर किसी संख्या से गुना करें, मान लीजिए ऐसे दे देवे कि 0 × 53, ठीक, क्या होगा 0, 53 0 जा 0। किंतु अगर 0 + 53 कर रहा है तब क्या होगा, 53 ही होगा, 53 होगा। अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तब 0 निकलता है प्रोडक्ट, लेकिन अगर जोड़ते या घटाते हैं तो उस वक्त 0 नहीं होगा। अब ध्यान से समझते हैं, आइए टॉपिक पर समझते हैं कि अगर 0 का टेबल आपको याद हो गया, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। अब काटते हैं तो 3 है, अगर हम 0 3 जा ले जाते हैं, आप समझिए, आप बोलिए भैया 0 3 जा ले जाइए, तो 0 3 जा 0, ये तो घटता है, 3 में से 0 गया, फिर 3 बचा। फिर मान लीजिए आप बोलिएगा 0 3 जा 0, 0 3 जा 0 ही आ रहा है, आप किसी भी टर्म में ले जाइए, 0 3 जा 0, फिर 3 में से 0 गया, 3 बचा, फिर 0 3 जा 0, फिर 3 में से 0 गया 3 बचा, फिर 3 में से 0 गया 3 बचा। तो अब बात समझिए कि इसका मतलब आप काटते रह जाएगा, 0 3 जा फिर 0, फिर 3 में से 0 गया 3 बचा, फिर 0 3 जा फिर 0, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा। इसका मतलब है कि ये चलते रहेगा लाइफ टाइम, इनफाइनाइट, सारा जीवन ही कटते रहेगा, सारा जीवन। ये 0 जो है 3 को कभी नहीं काट पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं काट पाएगा, है ये इनफाइनाइट चलते रहेगा, ये 3 3 3 3 3 3 अनागिन गिन 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 ही चलते रहेगा, ऐसा चीज़। तो अब समझिए क्या होगा कि इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। तो इसका आंसर या तो इनफाइनाइट होगा, अनंत जिसको बोलते हैं, अनंत जिसका माने कोई अंत नहीं है, तो या तो अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट रहे तो ठीक है, या CND मार दीजिएगा, D फॉर डायरेक्ट आंसर। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पर आपको नॉन भी दे सकता है, मतलब इनमें से कोई नहीं, CND दे सकता है कैन नॉट डिटरमाइन, NA दे सकता है नॉट अप्लीकेबल, या इनफाइनाइट दे सकता है, तो ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। अर्थात समझिए किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देंगे तो वो जो है कैन नॉट डिटरमाइन होगा, अर्थात आंकड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको मतलब नहीं काटा ही नहीं जा सकता है, ये CND होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो आई थिंक आपको ये दोनों का अंतर पता चल गया होगा। अगर हम इसको भाग देते हैं, अगर 0 को 3 से भाग देते हैं, 0 को अगर हम 3 से भाग देते हैं, 0 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। और अगर 3 को 0 से भाग देते हैं तब क्या आंसर आएगा, अगर 3 को 0 से भाग देंगे तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दे रहे तो इनफाइनाइट टाइम कटेगा, मतलब अनंत कटेगा ही नहीं, या उसको CND बोल सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, सो चैनल को ये नहीं बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, बट ऐसे वीडियो को शेयर कर दें जिससे दूसरों का भी भला। आई होप आपको ये सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बहन अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।